हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम सफ़र शुरू करने वाले हैं बेंगलोर से दिल्ली का। इस वक्त सुबह के 5:30 बज गए हैं। अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा है। देख रहे हो आप, लाइटें जली हुई हैं, स्ट्रीट लाइट जली हुई हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक है सुबह सुबह भी। तो जो ये ट्रिप है उसमें हमने जो रूट डिसाइड किया है वो रहेगा हमारा बेंगलोर से चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग से हम्पी, हम्पी से बदामी, बदामी से विजयपुर, विजयपुर से शोलापुर, शोलापुर से लोरा, लोरा से रतलाम, रतलाम से दिल्ली। ये रूट हमने डिसाइड किया है जो लगभग रहेगा 2250 किलोमीटर का। तो जैसे जैसे हम जाएंगे आपको बताते रहेंगे। ये हम्पी वाला रूट हमने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि ये हम्पी टूवर्ड्स दिल्ली ही पड़ता है। फिर हमने सोचा कि स्पेशल जाने से अच्छा है कि हम जब दिल्ली वापस जा रहे होंगे तो वाया हम्पी जाएंगे, ताकि ये जो 350 किलोमीटर का रास्ता है बेंगलोर से हम्पी का, और वो वहाँ पे जाके 1-2 दिन स्टे जो करना है वो इसी में कवर हो जाएगा। हमारा जो पहला स्टॉपेज रहने वाला है वो रहेगा चित्रदुर्ग, जो कि बेंगलोर से 200 किलोमीटर है। और ये अब हम चित्रदुर्ग सिटी की तरफ मुड़ गए हैं नेशनल हाईवे को छोड़कर। अब ये चित्रदुर्ग में हम एंटर हो गए हैं। अभी सुबह का टाइम है, इतना रश नहीं है। चित्रदुर्ग फोर्ट की तरफ हम मुड़ गए हैं। पुराना शहर, थोड़ा सा कंजेस्टेड इलाका। और ये हम रेजिडेंशियल एरिया से होते हुए कुछ जा रहे हैं। रास्ता ही यही है एक्चुअली फोर्ट जाने का। लो जी, पहुंच गए हम चित्रदुर्ग फोर्ट। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अब हम चलते हैं आगे फोर्ट में, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे देखने लायक। सुबह सुबह का टाइम था इसलिए हम टाइमली पहुँच गए। अभी बजे हैं सुबह के 9 और हम फोर्ट के एंट्रेंस पे हैं। ये फोर्ट के अंदर जाने का रास्ता है। और ये हम पहुंच गए हैं किले की एंट्रेंस। इस किले का इतिहास बहुत पुराना है, चालुक्य डायनेस्टी से शुरू है। अब हम ज़्यादा इतिहास पे ना जाते हुए हम तो इधर एंजॉय करने आए हैं, देखेंगे कैसा है। देखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है। आगे आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है इसमें। बहुत हाइट पर पहुंच गए हम, सांस फूल गया। यहाँ तो कुछ ऑक्सीजन की भी कमी है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। अभी तो और आगे है, देखते हैं कितना और चलना है। पर है बहुत सुंदर। और ये अब हम पहुंच गए हैं एकांतेश्वरी देवी टेम्पल। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। चित्रदुर्ग यहाँ से दिखता है। बड़ा पीसफुल एरिया है, शांत वातावरण एकदम।
ये सामने चित्रदुर्ग का एरिया। फोर्ट का नज़ारा वाकई बेहद खूबसूरत है। इस पूरे फोर्ट को देखने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे चाहिए, तभी आप पूरा फोर्ट देख पाएंगे। ये यहाँ से नीचे का दृश्य। अभी क्योंकि हमने आगे भी बहुत दूर तक जाना है, इसलिए हमने अपना विज़िट यहीं तक कट शॉर्ट कर दिया है। आगे देखेंगे, कभी फिर मौका लगा यहाँ आने का तो फिर आगे देखेंगे। फोर्ट वाकई में ही बेहद खूबसूरत है। तो चलिए अब हम आगे की जर्नी शुरू करते हैं। चित्रदुर्ग फोर्ट से निकलकर हमने अब आगे की यात्रा शुरू कर दी है। अब हम जा रहे हैं हम्पी की तरफ, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है। अब हम नेशनल हाईवे पे आ चुके हैं। सड़क हाईवे ये भी अच्छा ही है। चित्रदुर्ग फोर्ट वाकई में ही बेहद खूबसूरत था। चलो अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 13 पर, जो जाता है हम्पी की ओर। NH13 को तो छोड़कर अब हम हम्पी की तरफ मुड़ चुके हैं। रास्ता अच्छा है, ये भी छोटी रोड है। सामने दिखना शुरू हो गया है हम्पी के पहाड़। रोड थोड़ी छोटी है, इनर रोड है ये। बस अब हम हम्पी पहुंच ही गए हैं, और ये अब हम पहुंच गए हैं हम्पी। ये इधर सामने विरूपाक्षा टेम्पल। विरूपाक्षा टेम्पल में ये हाथी है जिसे लोग गणेश का अवतार मानते हैं, भगवान गणेश का, और लोग इधर इससे ब्लेसिंग्स लेने आते हैं। ये इकलौता ही हाथी है यहाँ पे। ये विरूपाक्षा टेम्पल के बाहर ही ऑटो मिलते हैं जो यहाँ का लोकल साइट सीइंग करवाते हैं। तो हमने भी एक ऑटो वाले से बात कर ली कि जो जो मेन पॉइंट है वहाँ पे हमको ले चल दो। हम कहाँ ढूंढते रहेंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो उससे अच्छा है कि हम वही तू ही मेन जो पॉइंट है वो हमें घुमा दो। तो यहाँ से निकल के हम सीधा वहीं गए। तो ऑटो वाले भैया हमारे को सबसे पहले यहाँ ले आए। ये भगवान नरसिम्हा की मूर्ति है। मूर्ति तो थोड़ी खंडित है, बहुत पुरानी है और एक ही पत्थर की बनी हुई है। यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। यहीं पर ये शिवलिंग है। यहाँ कहते हैं कि इसका जो ये नीचे पानी दिख रहा है ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसका लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन कभी ख़त्म नहीं होता। नरसिम्हा टेम्पल से निकलकर अब हम आ गए हैं इस गार्डन में, इसका नाम है लोटस महल। लोटस की शेप में बना हुआ महल, उसी के नाम पर ये लोटस महल है। ये है लोटस महल, या कमल महल भी कह सकते हो। लोटस की शेप में बना हुआ है, बहुत ही शानदार महल बना हुआ है। लोटस महल एरिया में ही ये है हाथीशाला। ये हाथियों के लिए मेहराबें बनी हुई हैं।
उस ज़माने में यहाँ पे हाथियों को रखा जाता था, उनका रख रखाव यहीं किया जाता था। लोटस महल से निकल के अब हम आ गए हैं विट्ठल टेम्पल। और ये है हम्पी का मेन अट्रैक्शन, स्टोन चैरियट, जो कि विट्ठल टेम्पल के बिल्कुल सामने बना हुआ है। इसकी फ़ोटो 50 रुपए के नोट पर भी बनी हुई है। मंदिर वाकई में खूबसूरत है। तो बस फिर इसके बाद हमारी आज का सफ़र यहीं ख़त्म हुआ। ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट था। टाइम भी हो गया इसका क्लोजिंग का, 6 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ से अब होटल ढूंढेंगे, क्योंकि अभी हमने कोई बुकिंग नहीं करवा रखी थी यहाँ पे। यहाँ से निकल के हम सीधा वहीं जाएंगे, होटल ढूंढेंगे और आज कर रेस्ट करेंगे। अगली जर्नी अब हम कल से शुरू करेंगे।